हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज अभी हम लोग करने वाले हैं बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग आप सबके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर श्योर शॉर्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो आप देखे थे उससे टफ मैं बोलूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग है, लेकिन जब मैं हूं साथ तो भाई ये टफ की क्या है बात, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। आज ये वन शॉट अटेंड कर लो। प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिकली मैं सोच रहा हूं दो वन शॉट लाने का, दो ठो वन शॉट लाने का, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, एकदम डिटेल में कराना पड़ेगा। ये चैप्टर करवाते करवाते 4 से 5 घंटा लग जाएगा दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डिटेल में सीखते हो, जब आप डिटेल में वन शॉट करते हो, तब आपको हर एक कंसेप्ट का क्लैरिटी रहता है। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर दूं, नहीं। तो आज आप लोग देख लो, आप लोग जान लो कि आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। आखिरकार हम लोग कौन कौन से वो टॉपिक्स करने वाले हैं जो टॉपिक्स आप सबके एग्जामिनेशन में आएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको एश्योरिटी देना चाहता हूं कि मैं A to Z टॉपिक्स को कवर करूंगा। जो भी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। लेकिन सम्स जो है, सम्स थोड़े से लिमिटेड रहेंगे, बिकॉज मैं अपना रेगुलर बैचेस में बहुत सारे सम्स करवाया हूं, लेकिन ये तो रेगुलर नहीं है, ये तो वन शॉट है, आपको तो करवाना है टाइम पे मुझे, तो सम्स थोड़े से भाई कम रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को टॉपिक्स बता दूं। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ये प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये सब सारे अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी के आने के चांसेस 90% है। यही आपके एग्जामिनेशन में 90% आएगा, यही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस अकाउंट है वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। ये 15 मार्क्स के आ सकते हैं और आप सबके एग्जामिनेशन में 100% मेरे को लगता है कि इस बार के एग्जामिनेशन में यही आएंगे। नॉर्मल सम, सिंपल सम पूछे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिखा दीजिए। तो इसका हम आपको दो मास्टर सम करवाएंगे। सबसे पहले तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, कैसे बनाया जाता है ये सब सारे अकाउंट्स। इसका दो ठो मास्टर सम्स हम आपको करवाएंगे और बस इतना ही। इसके बाद अगर आपका नसीब फूटा रहा, अगर आपका नसीब खराब रहा, तो ये दो टॉपिक से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, जो कि है WIP इक्विवेलेंट यूनिट्स और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो ये टॉपिक्स भी मैं कवर कर दूंगा। अभिषेक भैया आपके साथ है, ये टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा। और यहां पे इन टॉपिक्स पे मैं एक एक सम्स करके करवा दूंगा कि अगर बुरा से बुरा सिचुएशन भी आ जाए तो आप उस सिचुएशंस को भी लड़ के आ जाओ दोस्त। तो 100% कवरेज मैं करने वाला हूं प्रोसेस कॉस्टिंग में, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज पहले पहले कुछ समझ में नहीं आएगा। जब सम्स करेंगे ना, जब हम लोग सम्स करते हैं तब जाके समझ में आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में यही नियम है, जब हम लोग सम्स करेंगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी आपको थियरी समझा दूं, आपको 50% 60% ही समझ में आएगा, बाकी का 40% समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब सम्स करोगे तब आप खुद बोलोगे कि भैया पूरा A to Z समझ में आ गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइक टारगेट जो है वो 1K का है। 1000 लाइक टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करा दो। अभिषेक भैया आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात के बज रहे हैं 11 बजे मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया हूं और रात के 1-2 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो प्लीज जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाओ। 1K लाइक्स तो भैया चाहिए ही चाहिए कोई भी हालत में। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है भैया, सबसे पहले तो ये बताइए। एग्जाम्पल लीजिए, ये फोन किसी इंडस्ट्री में बना होगा ना, ये फोन किसी इंडस्ट्री में बना होगा। ये फोन बनने में कितने सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया होगा, ये फोन कितना सारा प्रोसेस से गुजर गुजर के फोन बना होगा दोस्तों। सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ होगा, उसके बाद माल पत्र इकट्ठा हुआ होगा। तो दोस्तों एक चीज को बनाने में, एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, तब जाके एक फाइनल गुड्स बनता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये फोन जब बना होगा, ये फोन जब फाइनली बना होगा, उसके पहले कितने सारे प्रोसेस से गुजरा होगा ये फोन, कितने सारे प्रोसेस से।
इसका मतलब यही होता है कि एक एक इंडस्ट्री में आप देखोगे, एक एक इंडस्ट्री में आप देखोगे बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के एक फाइनल गुड्स बनता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के एक फाइनल गुड्स बनता है। सबसे पहले तो भैया रॉ मटेरियल रहता है, सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल रहता है। अब उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस वन परफॉर्म किया जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन सुनिए। रॉ मटेरियल पे सबसे पहले प्रोसेस वन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक मान लीजिए रॉ मटेरियल है, उस पे पहले प्रोसेस वन परफॉर्म किया गया। ओके, उस प्रोसेस वन का जो आउटपुट है, उस प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का इनपुट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो प्रोसेस टू का इनपुट बन जाता है। प्रोसेस वन परफॉर्म हो गया, अब प्रोसेस टू की बारी। वो प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू बन जाता है, मतलब कि प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस टू का जो आउटपुट है, प्रोसेस टू में जो आउटपुट निकला है वो प्रोसेस थ्री में इनपुट बन जाता है, प्रोसेस थ्री का इनपुट बन जाता है, प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेस से होके प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, बहुत सारे प्रोसेस से होके एक फाइनल गुड्स बनता है, एक फिनिश्ड गुड्स बनता है। दोस्तों ये फोन बनने में इतने सारे प्रोसेस से गुजरा होगा, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, फिर जाके ये फोन बना होगा। दोस्तों समझे आप? एक रॉ मटेरियल होगा पहले ये फोन, उसके बाद एक तो प्रोसेस, उसके बाद दूसरा वाला प्रोसेस, उसके बाद तीसरा वाला प्रोसेस, इतना सारा प्रोसेस हुआ होगा तब जाके ये फाइनल गुड्स बना, तब जाके आपके हाथ में ये फोन आया। क्लियर है? तो प्रोसेस वन का जो आउटपुट है, सुनिए, प्रोसेस वन का जो आउटपुट है उसको हम प्रोसेस टू में ट्रांसफर करते हैं, वो प्रोसेस टू का इनपुट है। प्रोसेस वन का आउटपुट प्रोसेस टू का इनपुट है, प्रोसेस टू का आउटपुट प्रोसेस थ्री का इनपुट है, प्रोसेस थ्री का जो आउटपुट है वो प्रोसेस फोर का इनपुट है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब अगला बात करते हैं। तो भैया ये बताइए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब हर एक प्रोसेस का हिसाब लगाना, हर एक प्रोसेस का हिसाब लगाना कि इस प्रोसेस में खर्चा कितना हुआ। ये जो प्रोसेस वन परफॉर्म किया आपने, ये जो प्रोसेस वन परफॉर्म किया इसका खर्चा कितना लगा, ये जो प्रोसेस टू परफॉर्म किया इसका खर्चा कितना लगा, ये जो प्रोसेस थ्री परफॉर्म किया तुमने इसका खर्चा कितना लगा, हर एक प्रोसेस का खर्चा कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, यानी कि ये फोन बनाने में जो आपने प्रोसेस वन परफॉर्म किया था उसका खर्चा कितना लगा, प्रोसेस टू जो परफॉर्म किया था उसका खर्चा कितना लगा, प्रोसेस थ्री जो परफॉर्म किया था उसका खर्चा कितना लगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, हर एक प्रोसेस का ना सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हो, हर एक प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनाते हो, अलग अलग अकाउंट बनाते हो, अलग अलग घर है, ताकि पता चल सके कि हर एक प्रोसेस में कितना कितना खर्चा लगा। प्रोसेस वन जो परफॉर्म किया उसमें कितना खर्चा लगा है, प्रोसेस टू जो परफॉर्म किया उसमें कितना खर्चा लगा है, प्रोसेस थ्री जो परफॉर्म किया उसमें कितना खर्चा लगा है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हो, हर एक प्रोसेस का अलग अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हो। जैसे यहां पे एग्जांपल, ये है प्रोसेस वन, इसको आप बोलोगे प्रोसेस वन, इसको आप बोलोगे प्रोसेस टू। इस तरीके से जितना प्रोसेस रहेगा, जितना प्रोसेस, उसका ना आप अकाउंट बनाते हो, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हो। ये है प्रोसेस थ्री। ठीक है, अब भैया ये बताओ कि इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा और ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेट बताओ, इसका फॉर्मेट एक बार सिखाओ सर। आइए सिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको, आइए जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, जरा इस पे ध्यान दीजिए, जरा इस पे गौर कीजिए। ठीक है, आइए आइए जरा, आइए आइए आइए, देखिए सबसे पहले देखिए, अगर प्रोसेस अकाउंट वन रहा, अगर प्रोसेस अकाउंट वन रहा, अगर आप पहला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, अगर आप मान लीजिए पहला वाला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, प्रोसेस अकाउंट बनाए ही नहीं हो अभी तक, अगर आप ये पहला वाला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, फिर आप टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे, फिर स्टार्ट जो करोगे वो टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे, टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे। लेकिन आपका ये मान लीजिए अगर प्रोसेस अकाउंट टू है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पिछले वाला जो प्रोसेस अकाउंट था, प्रोसेस अकाउंट वन का जो बैलेंस था उसको आप यहां पे डेबिट में लिखोगे। क्लियर है? समझा 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 कि अगर मान लीजिए प्रोसेस अकाउंट वन है, फिर तो आप ये डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे, फिर डायरेक्ट मटेरियल से आप स्टार्ट करोगे, फिर स्टार्ट कहां से करोगे, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे, बिकॉज आपके पास तो प्रोसेस है ही नहीं, आपके पास तो पिछला प्रोसेस का बैलेंस है ही नहीं, बिकॉज आप तो स्टार्ट कर रहे हो, आप तो स्टार्ट कर रहे हो।
लेकिन अगर आप प्रोसेस अकाउंट 2 बना रहे हो या 3 बना रहे हो या 4 बना रहे हो तो पिछला वाला प्रोसेस का तो बैलेंस है ना। मैंने क्या बोला था कि पिछला वाला प्रोसेस का आउटपुट आपका इस वाला प्रोसेस का इनपुट होता है, पिछला वाला प्रोसेस का बैलेंस आपका इस वाला प्रोसेस का इनपुट होता है, इनपुट इनपुट। तो अगर ये प्रोसेस अकाउंट 2 रहा, सुनिए, अगर ये प्रोसेस अकाउंट 2 रहा, बाकी का फॉर्मेट एकदम सेम है। एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिए, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, इस तरीके से फॉर्मेट बनता है, बात खत्म। डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंस लिखते हैं, जितना खर्चा है, जो खर्चा है डेबिट में लिखना, जो खर्चा है डेबिट में लिखना। सर इसका मतलब इनकम को क्रेडिट करे क्या? नहीं 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 नालायको, नहीं। डेबिट में एक्सपेंस लिखना। अब क्रेडिट में क्या होगा नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, डेबिट में जितना भी खर्चा है वो लिखना तुम। क्लियर है? अच्छा, अगर ये प्रोसेस अकाउंट 1 है तो कहां से स्टार्ट करें सर? अगर प्रोसेस अकाउंट 1 है, अगर आप पहला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, पहला वाला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, फिर आप डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। फिर किससे स्टार्ट करोगे? डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट मटेरियल से, टू डायरेक्ट मटेरियल, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोसेस अकाउंट 2 बना रहे हो या 3 बना रहे हो, मतलब इससे पहले आपने प्रोसेस अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, इससे पहले ऑलरेडी एक प्रोसेस अकाउंट बना चुके हो, फिर आप ऐसे करके स्टार्ट करोगे, टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। मतलब प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको आप लिखोगे यहां पे देखिए, यहां पे फोकस कीजिए, हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए, टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। अगर मान लीजिए आपने पहले एक प्रोसेस अकाउंट बना लिया है तो उसका बैलेंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, लेकिन पहले सर बनाया ही नहीं है तो सीधा सा बात है, टू डायरेक्ट मटेरियल या टू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड दिया रहेगा, उसी को आपको लिखना है। क्लियर है? ओके। और जितना भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है उसको आप डेबिट करोगे, जो भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या क्या होता है सर? एक्सपेंसेस होता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी एक्सपेंसेस है, देखिए ना, हम लोग लिखे भी हैं यहां पे, देखिए एक्सपेंसेस, देखिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस, सबको हम लोग डेबिट करेंगे। तो सर एबनॉर्मल गेन क्यों लिखे हैं वो बाद में बताते हैं, वो बाद में बताते हैं। सुनिए सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या बोला कि जितना भी खर्चा है सबको आपको डेबिट में लिखना है, जो भी खर्चा आपको डेबिट में लिखना है। अगर प्रोसेस अकाउंट का स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग होगा टू डायरेक्ट मटेरियल से। अगर प्रोसेस अकाउंट 2 बना रहे हो या 3 बना रहे हो, मतलब इसके पहले आपने प्रोसेस अकाउंट बना लिया है ऑलरेडी, तो वो जो प्रीवियस वाला प्रोसेस अकाउंट था ना, प्रीवियस वाला प्रोसेस अकाउंट यानी प्रोसेस अकाउंट 1 जो बनाए होगे या प्रोसेस ए जो बनाया होगा, उसका बैलेंस आपको लिखना है डेबिट में। क्लियर है? लेकिन प्रोसेस अकाउंट का स्टार्टिंग कर रहे हो तो टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए क्रेडिट में क्या क्या आइटम आता है, कुछ हद तक आपको फॉर्मेट याद भी रखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। क्रेडिट में कौन कौन सा आता है? क्रेडिट में क्या आता है सर? क्रेडिट में सबसे पहले आएगा नॉर्मल लॉस। ये जो नॉर्मल लॉस है ये बिजनेस को पता रहता है कि हाँ भाई इतना लॉस तो मेरे को होगा ही होगा। बिजनेस को ये पता रहता है कि हाँ भाई इतना लॉस तो होता ही है, मेरा इतना लॉस तो होगा ही होगा। तो बिजनेस को ऑलरेडी पता रहेगा नॉर्मल लॉस के बारे में, ठीक है। नॉर्मल लॉस का रेट भी दिया रहेगा कि नॉर्मल लॉस जो होगा ना उसको स्क्रैप में बेच दिया जाता है। नॉर्मली जो लॉस होता है, नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मली इतना लॉस होता है, उतना चलता है, ठीक है। मतलब कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इतना लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। उसको स्क्रैप में बेच दिया जाता है। इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, इंफॉर्मेशन पुट कीजिएगा, यूनिट्स रेट, यूनिट्स और रेट आप पुट कीजिएगा, अमाउंट ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस आप देख रहे हो, एबनॉर्मल लॉस, ये जो एबनॉर्मल लॉस है या ये जो एबनॉर्मल गेन है ये बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर में। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो है ये बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। वापस से बोल दे रहे हैं, जब सम्स करेंगे तब पूरा अच्छे से क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा उतना अच्छे से। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस देख रहे हो और ये जो एबनॉर्मल गेन देख रहे हो, ये जो है बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। मतलब सोचे नहीं थे कि लॉस होगा, सोचे नहीं थे लॉस होगा लेकिन लॉस हो गया, सोचे नहीं थे गेन होगा लेकिन गेन हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। सोचे नहीं थे लॉस होगा लेकिन लॉस हो गया, सोचे नहीं थे गेन होगा लेकिन गेन हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ये जो निकलता है ना बेटा, ये जो निकलता है, बस आप इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, सुनो, इतना ध्यान रखो कि बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर में। ये हमेशा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। और आपको
प्रोसेस टू अकाउंट में, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करना है वो भी दिया रहेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहेगा आपका, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग बैलेंस का जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन सर किस रेट से निकालें? तो याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस टू है, सुनिए 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 सुनिए, ये जो नेक्स्ट प्रोसेस का बैलेंस रहता है, ये जो नेक्स्ट प्रोसेस का बैलेंस रहता है, ये जो एबनॉर्मल लॉस है और ये जो एबनॉर्मल गेन है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है सर? ये हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। सर क्या क्या कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, वापस बोलिए, लिखिए लिखिए, लिख लीजिए क्या क्या चीज कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और ये जो प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर किए हैं ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। किस पे निकलेगा सर? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी पे निकलेगा, सीपी पे। बात समझिए आप लोग। लेकिन सर निकाले कैसे, कॉस्ट प्राइस निकाले कैसे? तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ना फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आपको देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, किस किस के लिए, कौन कौन सा चीज के लिए? अगर क्वेश्चन में बोले एबनॉर्मल लॉस निकालने, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालने, क्वेश्चन में बोले एबनॉर्मल गेन का अमाउंट निकालने, या क्वेश्चन में आपको बोले कि नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट निकालने, नेक्स्ट प्रोसेस मतलब जिसको आप ट्रांसफर करे हो, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोसेस का जो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट निकालने। सुनिए सुनिए सुनिए, वापस सुनिए। आपको क्वेश्चन में इसका, इसका, इसका और इसका एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस या प्रोसेस टू का अमाउंट निकालने बोले, तो याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, ठीक है। यूनिट्स के साथ कॉस्ट पर यूनिट को इनटू कीजिएगा, यूनिट्स के साथ अगर कॉस्ट पर यूनिट को इनटू कीजिएगा ना, यूनिट्स के साथ अगर कॉस्ट पर यूनिट को इनटू कीजिएगा तो आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? तो आपको तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा ना बेटा, आपको कॉस्ट पर यूनिट तो निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट सर निकाल कैसे सकते हैं, ये बताइए। इसका फॉर्मूला है, अभी समझ लो, जब सम्स कराएंगे ना एकदम धुआंधार सम्स बनेगा। नहीं आता है ना कुछ, अभी आ जाएगा तुमको, सब कुछ आ जाएगा। देखो कॉस्ट पर यूनिट निकाले तो निकाले कैसे? आपको लेना है टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? आप टोटल कॉस्ट देखिए, ये मटेरियल का खर्चा है, ये जो प्रीवियस प्रोसेस का खर्चा है, तो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है, फैक्ट्री वर्क का खर्चा है, जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा सबको ऐड कर दो। आप नॉर्मल गेन को ऐड मत कर देना, जितना भी खर्चा सबको ऐड कर दो, सिर्फ खर्चा को ऐड कर दो। खर्चा कहां पे लिखते हैं सर? डेबिट में। आप नॉर्मल गेन को छोड़ के सबको ऐड कर दो, सबके अमाउंट को ऐड कर दो, सबके अमाउंट को, ठीक है, सबके अमाउंट को ऐड कर दो। तो आपका क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जितना खर्चा है, जितना खर्चा डेबिट में, जितना भी खर्चा है सबको ऐड कर दो। मान लो कि तुम्हारा 1 लाख का खर्चा है, 1 लाख का खर्चा है, तो 1 लाख ऐड कर दो, 1 लाख यहां पे लिख दो, 1 लाख यहां पे लिख दो, मतलब ऐड कर दो भाई। ये ऐड होगा, 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 मतलब जितना भी खर्चा है सबको ऐड करो पहले, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल लॉस का अमाउंट लो, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट निकलेगा ना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, उससे माइनस करो। टोटल कॉस्ट के साथ अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस करो, टोटल कॉस्ट के साथ अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस करो, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस करो। मान लो कि नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो 5000 है, क्लियर है? नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट निकला है ना उसको माइनस करो, ओके। इसके बाद देखो इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स का मतलब क्या होता है सर? इनपुट यूनिट्स का मतलब, इनपुट यूनिट्स का मतलब है ये जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट, अरे देखो गोला कर रहा हूं मैं, गोला कर रहा हूं, देखो ना, ग्रीन पेंसिल से गोला कर रहा हूं। देखो ये जो यूनिट है ना, ये जो डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट है, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स, उसको बोलते हैं यूनिट, इनपुट यूनिट। या तो उधर लिखा रहेगा यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, या तो लिखा रहेगा डायरेक्ट मटेरियल। तो इनपुट यूनिट्स लेना है, ठीक है। इनपुट यूनिट्स के साथ आपको माइनस करना है यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का जो यूनिट्स रहेगा, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, उसको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या क्या माइनस करना है? देखिए सबसे पहले आप पूरा खर्चा निकालिए, खर्चा का टोटल कीजिए, जितना भी पूरा कॉस्ट है डेबिट में सबको टोटल कीजिए, यानी टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय यूनिट्स, डिवाइड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कौन सा है सर? ये वाला,
ये वाला जो यूनिट्स है इसको बोलते हैं यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, माइनस नॉर्मल लॉस का क्या यूनिट, इससे आपका निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट निकल गया ना एक बार, कॉस्ट पर यूनिट मान लीजिए यूनिट है आपका 1800, मान लीजिए यूनिट है आपका 1800 और कॉस्ट पर यूनिट आपका निकला 2, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकला 2 रुपया, अमाउंट क्या निकलेगा बताइए, अमाउंट कितना निकलेगा बताइए 3600। इस तरीके से हम लोग को निकालना है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये होता है, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जब सम्स करेंगे ना तब पूरा मक्खन कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, वादा ऐप से, वादा ऐप से। चलिए आइए अब ना सम्स करते हैं। यहां पे देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में कुछ लिखा हुआ है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है इट विल बी यूज्ड टू वैल्यू द एबनॉर्मल लॉस। मैं क्या बोला, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन, कुछ एक ही चीज होगा ना, एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन, या तो ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस को वैल्यू करने में कॉस्ट पर यूनिट काम आता है, ठीक है। ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है, एबनॉर्मल गेन जो है ये भी कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है, ये जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है ये भी कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है बेटा, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन या ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस में ये चीज हेल्प करता है, ये चीज क्या करता है, हेल्प करता है। ओके सर, अब सम्स कराइए सर। चलिए अब एक सम्स करते हैं इस बेसिस पर अब ना एक सम्स करेंगे, उसके बाद आपको ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ आप लोग को सिखाएंगे। चलिए आइए फटाफट से आइए सम्स करते हैं, सम्स करते हैं, बताते हैं कौन सा सम्स। आइए ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो करोगे ना आप सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम क्या क्या बोल रहे थे अभी, जो जो बोल रहे थे ना बहुत मजा आएगा करने में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू 2 प्रोसेस। यहां पे ये बोला है कि हम लोग को 2 प्रोसेस बनाना है, एक तो हमें ए बनाना है, एक बी बनाना है। एक हमें प्रोसेस ए बनाना है बेटा, एक हमें बनाना है प्रोसेस बी। ओके सर, बना लेंगे। द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स। अच्छा ये बोला है कि जो प्रोसेस बी अगर बन जाए ना इसको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर देना, यानी प्रोसेस ए बनाना है, प्रोसेस बी बनाना है और फिनिश्ड गुड्स भी बनाना है, हम लोग को फिनिश्ड गुड्स भी बनाना है। मतलब यहां पे बोला गया है कि प्रोसेस बी जब परफॉर्म हो जाए तब फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। समझ में आया, प्रोसेस ए बनाना है, प्रोसेस बी और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को क्या बोला हुआ है, इसके बाद हम लोग को यहां पे बोला है यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले बोला यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है सर, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कहां लिखते हैं सर, ये प्रोसेस ए में लिखेंगे। जो 2 डायरेक्ट मटेरियल हम लिखने के लिए बोले थे ना उसका मतलब यही होता है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड प्रोसेस ए में लिखते हैं, प्रोसेस ए में। जब पहले कोई प्रोसेस नहीं बनाए, पहला बार जब प्रोसेस बनाओगे तब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड आपको प्रोसेस ए में लिखना पड़ेगा। यहां पे कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 2000। इसके बाद बोला यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस। अरे प्रोसेस ए का जो है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो लास्ट में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, टू प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर्ड, ऐसे प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद प्रोसेस बी बनाएंगे, प्रोसेस बी में ये जो क्लोजिंग है वो प्रोसेस बी का ओपनिंग बन जाएगा। अरे ये जो प्रोसेस ए का आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस बी का इनपुट बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक मतलब प्रोसेस बी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को 1750 यूनिट्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में हम लोग को वैल्यू करना है, हम लोग वैल्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस बी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का पूरा अमाउंट देके रखा है 11,000। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का हम लोग को अमाउंट देखे रखा है, कितना है 11,000। ओके 11,000। और सारा का सारा खर्चा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा कहां पे लिखते हैं, ये सब सारा खर्चा हम लोग डेबिट में लिखते हैं। जितना भी खर्चा है मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का सारा खर्चा हम लोग डेबिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ओके। इसके बाद हम लोग को बोल के रखा है कि बेटा सुनो, द नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस इज 5%। नॉर्मल लॉस कितना है, 5% है, लेकिन बोला नहीं हुआ है सर किसका 5%। तो अगर बोला नहीं रहेगा ना तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 5%। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब है यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 5%, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 5%, ठीक है।
अगर नहीं बोला रहेगा ना तो यानी कि यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 5%। बोला है कि नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 5% हुआ है, और उसको 2 रुपया पर यूनिट में स्क्रैप में बेच दिया, उसको 2 रुपया में हम लोग कचरा में बेच दिया, कचरा में 2 रुपया करके हम लोग कचरा में बेच दिया, उसको कचरा में बेच दिए। सब ट्रीटमेंट सिखाएंगे, जरा समझो जरा ध्यान से। इसके बाद बोला है हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाने। प्रोसेस अकाउंट कौन कौन सा बनेगा सर? ए बनेगा और बी बनेगा, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। और साथ ही साथ बोला है फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बना देना, फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बना देना। आइए फटाफट से सबसे पहले कौन सा बनाएंगे सर? सबसे पहले बनाएंगे बेटा प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। आइए आइए सीखते हैं। देखिए प्रोसेस ए अकाउंट, सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखिए डीआर, यहां लिखिए सीआर। और किस तरीके से बनेगा सर? पर्टिकुलर, इस तरीके से। इसमें 3 कॉलम आएंगे, 3 कॉलम। कितने? 3 कॉलम आएंगे। अमाउंट, रेट, यूनिट्स। अमाउंट, रेट और यूनिट्स। देखिए यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, लिखिए पर्टिकुलर्स, ठीक है, सब समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स लिखिए, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। वापस लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अगर किसी को स्लो स्पीड लग रहा है तो प्लीज स्पीड बढ़ा लो। यूनिट, रेट, अमाउंट, क्योंकि मुझे सबको समझाना है ना। यूनिट, रेट, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ए से शुरुआत ही कर रहे हैं बेटा, इसके पहले कोई भी प्रोसेस हम लोग नहीं बनाए थे, प्रोसेस ए से शुरुआत ही कर रहे हैं। तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कहां पे आएगा? यहां आएगा सर। हम लोग प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि था ही नहीं प्रीवियस प्रोसेस, शुरुआत ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। देखो 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मतलब वही डायरेक्ट मटेरियल जो लिखते थे वही, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। यूनिट्स कितना है बताइए? यूनिट्स कितना है? 2000 है। और इसका अमाउंट दिया हुआ है क्या? जी बिल्कुल अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है। रेट नहीं दिया हुआ तो मत लिखो, नहीं दिया हुआ तो मत लिखो, जबरदस्ती लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है। 11,000, ओके। और क्या क्या दिया हुआ है? और पढ़िए खर्चा क्या क्या दिया हुआ है बताइए। ये बताइए मटेरियल का कुछ खर्चा दिया हुआ है क्या? मटेरियल का खर्चा सर नहीं दिया हुआ है। लेबर का खर्चा दिया हुआ है, ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, लिखिए ना। तो लेबर का खर्चा दिया हुआ तो टू लेबर अकाउंट, टू लेबर, टू लेबर। लेबर कितना दिया हुआ है बताइए? लेबर दिया हुआ 7300। अमाउंट में लिख दीजिए सीधा, अमाउंट में, यहां कुछ नहीं आएगा, यूनिट्स रेट में कुछ नहीं आएगा। ओवरहेड का, टू ओवरहेड, ओवरहेड बताइए ओवरहेड कितना कितना है? ओवरहेड है 2800। जी सर कंप्लीट। इसको एक बार टोटल कर लीजिए, कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? हमको यहाँ पे खुद अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई है भी नहीं यहाँ पे। 11,000, 7300, 2800, 21,100, 21,100 आया ना। इसको टोटल करके रख लीजिए, इसको क्या, इसको टोटल करके रख लीजिए 21,100। ऐसे ही एवही एवही इसको टोटल करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या आता है? क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है नॉर्मल लॉस। देखिए बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस कितना बोला है? 5%। 5% ऑफ व्हाट सर? कुछ दिया नहीं हुआ है। 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, 5% ऑफ 2000। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या? ये हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए हाईलाइट कर रहा हूं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या? 2000। 5% ऑफ 2000, 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 2000। लीजिए कितना, कितना यूनिट्स? 5% ऑफ 2000, 100 यूनिट्स, 100, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। अच्छा इसका रेट कितना दिया हुआ था? ये बोला हुआ था कि ₹2 पर यूनिट में, ₹2 पर यूनिट में हम लोग बेच देंगे। ₹2 पर यूनिट में हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ओके सर। अब देखिए हम क्या बोले थे, एबनॉर्मल लॉस जो होता है या एबनॉर्मल गेन जो होता है वो तो बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो वो तो बैलेंसिंग फिगर में निकलता है ना, बैलेंसिंग फिगर में निकलता है ना। ये बताइए कि प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर करना है, वो लिख देते हैं।
देखिए बाय प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर करना है बताइए। प्रोसेस बी का कितना यूनिट्स दिया हुआ है, प्रोसेस बी का यूनिट्स दिया हुआ 1800, प्रोसेस बी का यूनिट्स दिया हुआ है यहाँ पे 1800, 1800 का यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो भैया हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। चलिए अब एक काम कीजिए, सबसे पहले अब आप एक काम कीजिए, अब आप ये बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। सो बैलेंस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यूनिट्स को बैलेंस कीजिए, यूनिट्स को, अमाउंट को नहीं बेटा, यूनिट्स को बैलेंस कीजिए। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकालने के लिए यूनिट्स को बैलेंस कीजिए। किसको, यूनिट्स को बैलेंस कीजिए, कीजिए तो फटाफट से। कितना आएगा बताइए, यहां पे आएगा आपका 2000, यानी ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है। अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो लॉस हुआ है तुमको, लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है। देखो यहां पे बाय एबनॉर्मल लॉस, अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको, और ये बैलेंसिंग फिगर में निकलता है, बैलेंसिंग फिगर में। बताइए कितना, यहां पे भी आएगा 2000। बताइए कितना का शॉर्टेज पड़ रहा है, 100 का, 100, 100 का शॉर्टेज पड़ रहा है, 100 का, 100 का शॉर्टेज पड़ रहा है। लेकिन सर इसका रेट कैसे पता करें, इन दोनों का रेट कैसे पता करें, हम क्या बोले थे, रेट पता करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। रेट पता करने के लिए बेटा जी कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, निकालो जल्दी से कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से निकलेगा, फॉर्मूला से निकलेगा। नीचे आओ, लिखो कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये बताओ कि टोटल, वो टोटल डेबिट कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है, अरे टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट कितना है, 21,100 निकाले तो थे टोटल खर्चा, 21,100, 21,100 माइनस करो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है 2000, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है 2000। ये बताओ नॉर्मल लॉस का क्या अमाउंट है, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। अच्छा सुनिए, सबसे पहले टोटल एक्सपेंस हम लोग लेते हैं, टोटल कॉस्ट। ये बताइए टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 21,100, 21,100 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट 200। इसके बाद ये बताइए यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है, डिवाइडेड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 2000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स 100। सॉल्व कीजिए इसको, 21,100 माइनस 200 डिवाइड बाई 2000 माइनस 100, 11 रुपया निकलेगा, 11 रुपया, ठीक है। कितना निकलेगा, 11 निकलेगा, 11 निकलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट एक बार आपका निकल गया तो यहां पे लिख दीजिए ना 11 और 11, समझे। रेट रेट ही निकाल रहे थे, रेट रेट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अब नॉर्मल लॉस हो या अब नॉर्मल गेन हो या प्रोसेस बी हो, उसका रेट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट पर यूनिट। अब कीजिए अमाउंट निकालिए, यहां निकलेगा 1100 और यहाँ 1800 इंटू 11 कितना होगा, 1800 इंटू 11 ये कितना होगा 19,800, 19,800, 19,800। आप टोटल करो, आप टोटल करोगे तो एक ही आएगा, 21,100 आएगा, ठीक है, समझे। तो ये है प्रोसेस ए। प्रोसेस ए समझाने में हम टाइम लगाए, लेकिन प्रोसेस बी समझाने में एकदम टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है। चलो आ जाओ, देखो प्रोसेस बी, हेडिंग दो प्रोसेस बी, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनेगा सर, पुराना वाला के जैसे, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो यूनिट रेट अमाउंट, वापस लिखो पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। अब ये बताओ प्रोसेस बी बना रहे हैं, क्या इसके पहले कुछ प्रोसेस बना था, क्या इसके पहले कोई प्रोसेस बना था, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल हाँ। तो उसका जो बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करो, उसका जो बैलेंस है वो जो ट्रांसफर किए थे टू प्रोसेस बी अकाउंट में उसको कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड कहां से करे सर, डेबिट में, डेबिट में लिखो
लिखो टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट। बताओ यूनिट कितना था? 1800 यूनिट था उसका, 1800 यूनिट, 1800 यूनिट। उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का ओपनिंग बने, उसका क्लोजिंग बैलेंस, प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का ओपनिंग बनेगा 1800, और यहाँ पे 19,800। ठीक है, सारा का सारा खर्चा लिखिए। लिखिए टू मटेरियल, कितना है मटेरियल बताइए? 1,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद टू लेबर, लेबर कितना है? लेबर 4500 दिया हुआ है, 4500। इसके बाद ये बताइए टू ओवरहेड कितना दिया हुआ है? ओवरहेड, ओवरहेड दिया हुआ है 22,000। ये 2240, 2240। जोड़िए इसको, इन सबको जोड़िए एक बार। 19,800 प्लस 1,000 प्लस 4500 प्लस 2240, 27,540, 27,540। इतना हो गया। नॉर्मल लॉस कहां पे लिखते हैं? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय नॉर्मल लॉस। कितना का रेट दिया हुआ था? कितना का परसेंटेज दिया हुआ था? 5%, 5%, 5% ऑफ व्हाट सर? 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी 1800 का यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है आपका, उसका 5% कीजिए तो कितना आ रहा है बताइए? 90 आएगा, 90, 90 यूनिट्स। ठीक है ना, 90 यूनिट्स। और ये बताइए स्क्रैप में कितना रुपए करके बेचेंगे? 2 रुपया पर यूनिट, 2 रुपया पर यूनिट। तो 90 इंटू 2 कीजिए, 90 इंटू 2 कर कितना? 180। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? ओके। अब ये नहीं पता भैया, ये नहीं पता कि एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, तो जो पता है वो तो लिखो। लिखो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब क्या बोला है? अब बोला है प्रोसेस बी से सीधा फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो लिखो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, उसका यूनिट्स दिया हुआ है। बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, यूनिट्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है ना? कितना कितना दिया हुआ है? 1750, 1750। देखो 1750। ओके, अब ये फाइंड कीजिए एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? एबनॉर्मल गेन लग रहा है मुझे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है। देखो क्रेडिट साइड बढ़ा है, अब देखो ना, खुद खुद देखो, आप खुद देखो। क्रेडिट साइड यहाँ पे 1840 है, 1840। क्रेडिट साइड कितना है? 1840। यहां पर भी लिखो 1840। क्लियर है? जो साइड बड़ा रहेगा वो दोनों साइड में आएगा, दोनों साइड में आएगा, 1840, 1840। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, क्लियर है ना? ओके, इसका मतलब, इसका मतलब डेबिट साइड छोटा है, डेबिट साइड छोटा है। अगर डेबिट साइड छोटा है तो डेबिट साइड में आएगा टू एबनॉर्मल गेन, डेबिट साइड में आएगा टू एबनॉर्मल गेन। क्या आएगा? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। डेबिट साइड अगर छोटा रहेगा, क्रेडिट साइड अगर बड़ा रहेगा, तो एबनॉर्मल गेन आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए कितने? 40 यूनिट्स का तफात है, 40 यूनिट्स का। आप बैलेंसिंग फिगर करो ना एक बार, 40 यूनिट्स का तफात आएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, इसका रेट क्या है और इसका रेट क्या है? तो मैंने आपको बताया इसका रेट के लिए आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है आपको। निकालिए कॉस्ट पर यूनिट, निकालिए। रेट्स के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, या प्रोसेस बी, या फिनिश स्टॉक के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है सर? सबसे पहले डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, जितना खर्चा है उसको टोटल करो। कितना कितना खर्चा हुआ है? 27,540। ऑलरेडी हम लोग टोटल करके बैठे हुए हैं, 27,540। अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट को बताओ, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 180। अब ये बताओ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 1800। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है? 1800। नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना? नॉर्मल लॉस का यूनिट्स 90। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। 27,540 माइनस 180, 27,360 माइनस 1,710 डिवाइड बाय 1,710। सॉल्व कीजिए फटाफट से। 16 रुपया आएगा, 16 रुपया। 16 पर यूनिट आएगा इसका, 16 पर यूनिट। लिखिए
लिखिए आप यहाँ पे 16 पर यूनिट, 16 पर यूनिट, 16 रुपया पर यूनिट आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन मार्क हम लोग लिखे थे, यहाँ पे अब लिखिए 16, 40 को थोड़ा सा हटा के लिखिए, 40 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 16, 40 इंटू 16 कीजिए। अब रेट पता चल गया ना। अब रेट निकालने के लिए एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या फिनिश स्टॉक का रेट निकालने के लिए आप लोगों को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। 40 इंटू 16 कीजिए फटाफट से, जल्दी से, 640। और यहाँ पे 1750 इंटू 16, 1750 इंटू 16 ये कीजिए, 28,000 आएगा, 28,000, 28,000 आएगा। लिखिए 28,000, 28,000 लिखिए, 28,000। ठीक है, क्लियर है ना भाई। अब इसको ऐड करो, ऐड करके कितना निकलेगा, ऐड करके बताओ कितना निकलेगा। 28,180, 28,180, 28,180। बस प्रोसेस बी भी खत्म, प्रोसेस बी भी खत्म। अब हम लोग को एक फाइनल अकाउंट्स बनाना है जिसका नाम है फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट में कुछ एंट्री नहीं होगा, बस दो एंट्री होगा दोस्तों। यहां पे लिखिए, अकाउंट बनाइए, इसका नाम है दोस्तों फिनिश स्टॉक अकाउंट। यूनिट रेट अमाउंट, वही यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट वही फॉर्मेट होगा, वही फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसका नाम पड़ेगा दोस्तों फिनिश स्टॉक अकाउंट। क्या पड़ेगा इसका नाम, इसका नाम पड़ेगा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले आप लिखिए यहां पे टू प्रोसेस बी। फिनिश स्टॉक कहां पे आया था बताओ, फिनिश स्टॉक आया कहां पे था सर, प्रोसेस बी के क्रेडिट साइड में। तो फिनिश स्टॉक के डेबिट साइड में क्या आएगा, प्रोसेस बी अकाउंट। फिनिश स्टॉक कहां पे आया था, फिनिश स्टॉक आया था प्रोसेस बी के क्रेडिट साइड में। तो फिनिश स्टॉक के डेबिट साइड में क्या आएगा, प्रोसेस बी अकाउंट, उल्टा उल्टा। ठीक है, उल्टा उल्टा। ठीक है, इसका अमाउंट बताइए, यूनिट्स कितना है 1750, रेट कितना था 16, अमाउंट कितना था, अमाउंट अमाउंट निकाले थे 28,000 ना, 28,000। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जस्ट बैलेंस कर दो और कुछ नहीं। देखो बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी एकदम सेम टू सेम, 1750, 16, 28,000, इसको बैलेंस कर दो बस, और कुछ नहीं। बस इतना ही करना होता है प्रोसेस अकाउंट में, और कुछ नहीं करना होता है। आपको क्यों नहीं बिलीव होता है, और कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा 1715, 60, 28,000, बस प्रोसेस अकाउंट खत्म। इतना ही करना होता है प्रोसेस अकाउंट में बेटा, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, क्लियर है भाई, चलो आगे आइए। अब एक नया कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ये सब तो हम लोग कर लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये सब हम लोग कर लिए। अब एक नया कंसेप्ट समझते हैं जिसका नाम है दोस्तों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। किस तरीके से बनाया जाता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, किस तरीके से बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दे कि बेटा आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करोगे, आपको बनाना पड़ेगा ना। तो देखो फॉर्मेट समझा दे रहा हूं, पहले पहले फॉर्मेट समझा दे रहा हूं, फॉर्मेट समझ लो। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सम्स में सब समझ में आ जाएगा, सम्स में सब समझ में आ जाएगा। जरा पेशेंस रखना, पेशेंस रखना भाई। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखो, सबसे पहले ये बताओ कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आता कहां पे है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हो कि नहीं, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हो। अगर आप प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिख रहे हो, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में आप प्रोसेस अकाउंट लिखोगे। ठीक है, तो हमने यहां पे एग्जांपल के लिए लिख दिया टू प्रोसेस अकाउंट वन। मान लो प्रोसेस अकाउंट वन में भी एबनॉर्मल लॉस है और प्रोसेस अकाउंट टू में भी एबनॉर्मल लॉस है, मान लो एग्जांपल। तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एबनॉर्मल लॉस लिख के आते हो कि नहीं लिख आते हो ना। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप एबनॉर्मल लॉस लिख के आते हो, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में प्रोसेस अकाउंट लिखोगे, टू प्रोसेस अकाउंट वन, टू प्रोसेस अकाउंट टू, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो रेट है, इसका रेट हमेशा सीपी पे ही निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना पड़ता है। इसका रेट सीपी पे ही निकलेगा, सीपी पे ही निकलेगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छा, ये जो लॉस हुआ है आपको, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है,
एबनॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस के बारे में हमने सोचा ना था, जो लॉस के बारे में हमने सोचा ना था लेकिन अचानक से हो गया। लॉस के बारे में जो हमने सोचा नहीं था अचानक से हो गया, इसको बेचना तो पड़ेगा ना भाई। जैसे तुमने नॉर्मल लॉस को बेचा है, जैसे तुमने नॉर्मल लॉस को बेचते हो स्क्रैप में, वैसे एबनॉर्मल लॉस को भी बेचोगे ना। अरे भाई जैसे तुम नॉर्मल लॉस को बेचते हो वैसे तुम एबनॉर्मल लॉस को भी बेचोगे ना, तो इसको भी बेचोगे। तो इसको अगर बेचोगे तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय स्क्रैप सेल लिखना। क्या लिखना? बाय स्क्रैप सेल। एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं, एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं बाय स्क्रैप सेल। और यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस ए के नॉर्मल लॉस के रेट में लेना। नॉर्मल लॉस का जो रेट था ना, नॉर्मल लॉस का रेट, उसी रेट में आप नॉर्मल लॉस को बेच देना। नॉर्मल लॉस के कबाड़ को जिस रेट में बेचते हो, नॉर्मल लॉस के कबाड़ को जिस भी रेट में बेचते हो बेटा, जिस भी रेट में, उसी रेट में आप एबनॉर्मल लॉस को भी बेच देना। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको घर में रखोगे क्या? बेचना तो पड़ेगा ना भाई, उसको भी स्क्रैप में बेच दो। और नॉर्मल लॉस का जो रेट है, नॉर्मल लॉस का जो रेट है उसी रेट में बेचना, उसी रेट में, उसी रेट में बेचना, उसी सेम रेट में बेच देना। तो देखो प्रोसेस ए के नॉर्मल लॉस के रेट में बेचना, ठीक है। इसके बाद मान लो कि प्रोसेस बी का कुछ स्क्रैप है, प्रोसेस बी भी लिखे थे ना, प्रोसेस टू, प्रोसेस टू का भी कुछ स्क्रैप है। प्रोसेस टू का भी एबनॉर्मल लॉस को आपको बेचना है। एबनॉर्मल लॉस रख के क्या करेगा? बेचेगा ना स्क्रैप में, बेचेगा ना स्क्रैप में। तो सिंपल सा बात है, जो वहां पे नॉर्मल लॉस का रेट था उसी रेट पे आपको एबनॉर्मल लॉस बेचना है, ठीक है। नॉर्मल लॉस के रेट पे ही एबनॉर्मल लॉस को बेच देना, बात खत्म। और जो बचेगा वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, जो बचेगा वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सम्स में समझ में आएगा, सम्स में समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर कैसे करोगे? अब नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में आएगा टू प्रोसेस अकाउंट 1 टू प्रोसेस अकाउंट 2, ठीक है। अब देखो लॉस हुआ है ना बेटा, एबनॉर्मल लॉस तो हुआ है ना, उस एबनॉर्मल लॉस को बेचोगे ना भाई, बेचना तो पड़ेगा ना, नहीं बेचोगे तो कैसे चलेगा। अगर लॉस हो गया एक्सीडेंटली तो बेच दो उसको, लेकिन किस रेट पे बेचे सर? नॉर्मल लॉस का जो रेट था ना उसी रेट पे एबनॉर्मल लॉस को बेच दो। नॉर्मल लॉस का जो रेट था उसी रेट पे एबनॉर्मल लॉस को बेच दो। तो ये प्रोसेस 1 का स्क्रैप को बेच दिए, प्रोसेस 2 का स्क्रैप को बेच दिए, ये फॉर्मेट है। और जो बचा वो कॉस्टिंग पीएल में आया, जो बचा वो कॉस्टिंग पीएल में आया, कॉस्टिंग पीएल में आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट जरा समझिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट को। सबसे पहले ये बताइए कि एबनॉर्मल गेन की किधर प्रोसेस अकाउंट में किधर एबनॉर्मल गेन आता है? प्रोसेस अकाउंट में किधर एबनॉर्मल गेन आता है? प्रोसेस अकाउंट में डेबिट में एबनॉर्मल गेन आता है। तो हम लोग यहां पे लिखे हैं बाय प्रोसेस अकाउंट 1 बाय प्रोसेस अकाउंट 2। अगर प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में एबनॉर्मल गेन आता है, यानी कि एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में प्रोसेस अकाउंट आएगा। क्लियर है? अगर प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में एबनॉर्मल गेन अकाउंट आता है तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में आएगा बाय 1 बाय 2 बाय प्रोसेस अकाउंट 1 बाय प्रोसेस अकाउंट 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पे नॉर्मल लॉस आएगा, देखिए डेबिट में आएगा नॉर्मल लॉस, डेबिट में आएगा नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब नॉर्मल गेन के डेबिट में आएगा टू नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जो हुआ था ना नॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है। टू नॉर्मल लॉस एडजस्टेड, ये प्रोसेस 1 का है, ये प्रोसेस 1 का है और ये प्रोसेस 2 का है। याद रखिएगा एबनॉर्मल गेन के डेबिट में, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस आता है, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस आता है, ठीक है। और जो रेट था नॉर्मल लॉस का, जो रेट था उसी रेट पे आएगा, जो रेट था नॉर्मल लॉस का उसी रेट पे आएगा। याद कर लो भाई, याद कर लो। लॉजिक समझाते समझाते 1 घंटा लग जाएगा मेरे को, ठीक है। लॉजिक अगर समझाने लगे तो 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए याद कर लो कि सबसे पहले तो प्रोसेस को ट्रांसफर करना है आपको। प्रोसेस अकाउंट 1 प्रोसेस अकाउंट 2 कहां पे आएगा सर? क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा टू नॉर्मल लॉस। और वो जो रेट था ना नॉर्मल लॉस का, रेट जो था ना वो वही सेम रेट लेना है, वही सेम रेट लेना है हम लोग को, वही सेम रेट लेना है, ठीक है। जब सम्स करवाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा मक्खन हो जाएगा भाई, पूरा मक्खन। और जो बचा हुआ रहेगा, कुछ अगर बचा हुआ रहे तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। कुछ बचा हुआ रहे अगर तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल लॉस देखते हैं, अब नॉर्मल लॉस देखते हैं। ये बताइए नॉर्मल लॉस कहां पे आता है? ये बताइए प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहां पे आता है? प्रोसेस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट जो बनाते हो आप,
प्रोसेस अकाउंट जो अभी अभी बनाए, नॉर्मल लॉस कहां पे आता है सर? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। सुनो, अगर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आता है तो इसका डेबिट साइड में क्या आएगा? नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? प्रोसेस अकाउंट। उल्टा करेंगे, उल्टा। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर नॉर्मल लॉस लिखते हो तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या लिखोगे? प्रोसेस अकाउंट। तो टू प्रोसेस अकाउंट 1, टू प्रोसेस अकाउंट 2। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब देखिए, अब देखिए, आपने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस लिखा था। आपने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस लिखा था। अब नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या लिखोगे? एबनॉर्मल गेन। ठीक है भाई, समझे? क्लियर है भाई? ओके, सुनो, आपने एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट में स्क्रैप वैल्यू लिखा था। आपने एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट में स्क्रैप वैल्यू लिखा था। सुनो, तो यहां पर भी तो स्क्रैप बेचोगे ना, नॉर्मल लॉस को भी तो बेचोगे। अगर एबनॉर्मल लॉस को कबार में बेचे हो तो नॉर्मल लॉस को भी तो बेचोगे। एबनॉर्मल लॉस को अगर कबार में बेचे हो तो नॉर्मल लॉस को भी तो बेचोगे, तो नॉर्मल लॉस को बेच दिया कबार में। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन के डेबिट में अगर नॉर्मल लॉस लिखे हो तुम, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में अगर यहां पे नॉर्मल लॉस लिखे हो, यानी कि नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या बैठेगा? एबनॉर्मल गेन। क्लियर है? और अगर एबनॉर्मल लॉस को कबार में बेचे हो तो नॉर्मल लॉस भी तो बिक रहा है कबार में, नॉर्मल लॉस भी तो बिक रहा है, तो बाई स्क्रैप वैल्यू। इसके लिए लिखे हैं बाई स्क्रैप वैल्यू। ये एबनॉर्मल गेन जो है ये प्रोसेस 1 के लिए है, ये प्रोसेस 2 के लिए है। ये स्क्रैप वैल्यू जो है ये प्रोसेस 1 के लिए है, ये प्रोसेस 2 के लिए है। यहां पे आपको एग्जॉस्टिव फॉर्मेट सिखा दिए, बता दिए, बस इतना ही कर रहे हैं। मैच कर जाएगा, अपने आप मैच कर जाएगा, अपने आप मैच कर जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पे एग्जॉस्टिव कवरेज कर लिया। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पर भी डाउट है, तो जस्ट बैक करो और देख लो। कहीं पर भी डाउट है, ये फॉर्मेट ना कुछ हद तक आपको याद भी करना पड़ेगा, कुछ हद तक याद भी करना पड़ेगा, बिकॉज लॉजिक समझाने जाऊंगा 4 घंटा पार हो जाएगा, 4 घंटा पार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब सम्स करते हैं, सम्स करते करते सब समझ में आ जाएगा, सम्स करते करते ए टू जेड समझ में आ जाएगा। लेकिन एक कमेंट कर दो, एक कमेंट कर दो अगर एफर्ट दे रहा हूं तो, प्लीज। आइए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे सब कुछ सिखा देंगे कि नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार आइए प्लीज दोस्तों, प्लीज। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच अंडरगोस 2 प्रोसेस। मतलब यहां पे 2 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, एक तो ए और एक बी। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोला है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोला है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने बोला है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने बोला है हम लोग को। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, अब यहां पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। रॉ मटेरियल इशूड, रॉ मटेरियल कितना इशू हुआ वो चीज दिया हुआ है हम लोग को, यूनिट्स दिया हुआ है इधर हम लोग को, एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है हम लोग को, एडिशनल मटेरियल भी हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल लॉस एज परसेंटेज ऑफ इनपुट, कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना नॉर्मल लॉस हुआ उसका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना नॉर्मल लॉस हुआ उसका परसेंटेज दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया हुआ है हम लोग को, किस कितना में बेचे, यानी 2 रुपए में बेचे कि 5 रुपए में बेचे, सब कुछ दिया हुआ है। और आउटपुट भी दिया हुआ है, आउटपुट मतलब प्रोसेस ए का ये क्लोजिंग बैलेंस है और प्रोसेस बी का ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है? प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सीयू बीकॉम ऑनर्स 2005 में आया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, देखते हैं इसको भी बनाते हैं। आइए, बहुत ही इजी सवाल नहीं दिए हैं, बहुत ही टफ सवाल दिए हैं। आप लोग को इजी लग रहा है बिकॉज आप लोग को आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसका बना लिए थे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाए इसका, सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। प्रोसेस अकाउंट में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट में हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहां पे प्रोसेस ए अकाउंट, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट। चलिए फॉर्मेट बनाइए एक बार। फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेट में 3 कॉलम रहेगा।
यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाइए एक बार, अच्छे से बनाना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ही बनाता है, आराम से, धैर्य से। कुछ कुछ जल्दबाजी नहीं है भाई, जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है, जल्दबाजी करना भी मत। चाहे 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, हम आपको पढ़ाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। अभिषेक भैया आपके साथ है। लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो यूनिट रेट अमाउंट। वापस लिखो पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। फर्स्ट में क्या आएगा सर? फर्स्ट में आएगा टू रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ये दिया ना क्वेश्चन में। यूनिट्स कितना दिया हुआ बताइए? यूनिट्स दिया हुआ 3000, यूनिट्स दिया हुआ 3000। और डायरेक्ट सर अमाउंट दिया हुआ, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ, डायरेक्ट अमाउंट, रेट वेट कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट लिख दो डायरेक्ट। अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट ही लिख दो डायरेक्ट। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है? प्रोसेस ए का बताइएगा, प्रोसेस ए का। ठीक है, प्रोसेस ए का टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ये कितना दिया हुआ है? मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड कितना है? 1000 का। आगे बताइए। टू डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, टू डायरेक्ट वेजेस। ये बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 14000 का, 14000 का। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है सर? 3000। देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड ये कितना दिया हुआ है? 3000। 3000 आपको दिया हुआ है, 3000 आपको दिया हुआ है। इसको पहले आप टोटल कर दीजिए, इसको टोटल कर दीजिए, ठीक है, इसको टोटल कर दीजिए क्योंकि काम में पड़ेगा। 15000, 1000, यानी 30000 और 33000, 30000 और 33000, 33000। ठीक है, अब इस साइड में लिखिए बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किस साइड में लेते हैं? इस साइड में, बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने बोला है? कितना का बोला है भैया? 10%। नॉर्मल लॉस आपको 10% बोला है। किसका 10%? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का 10%। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मतलब भैया ये जो 3000 है ना, उसका 10%। ये 3000 जो है उसका 10%, ठीक है, उसका 10%। तो 3000 का 10%, 3000 का 10% कितना आया बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ये बोलो भाई, मजाक मत करो, बोलो। यहां आएगा 300, यहां आएगा 300, ठीक है, 300। क्लियर है? चलिए, रेट कितना बोला हुआ है? रेट, रेट बोला हुआ है 2 रुपया पर यूनिट में बेचेंगे, 2 रुपया पर यूनिट में बेचेंगे, 2 रुपया पर यूनिट में बेचेंगे। रेट है 2, अमाउंट है 600। अमाउंट कितना निकला? 600, 600, 600। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल गेन हुआ ये तो हमें पता नहीं। एबनॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल गेन हुआ ये तो हमें पता नहीं, लेकिन प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर होगा ये तो पता है। ये पहले लिखिए, बाई प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर्ड, बाई प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर्ड कितना, कितना यूनिट ट्रांसफर होगा बताओ? कितना यूनिट ट्रांसफर होगा? 2800, 2800। ठीक है, ये बताओ अब कि कौन सा साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है तो एबनॉर्मल गेन है, अगर डेबिट बड़ा है तो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है भैया, क्रेडिट बड़ा लग रहा है 3100 और यहां पे भी 3100, यानी सर 100 का आपका एबनॉर्मल गेन है, टू एबनॉर्मल गेन। कितने का? 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है भैया। 100 यूनिट्स का कितना है? 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सर ये बताइए रेट कैसे निकाले? हमें तो रेट ही नहीं पता। रेट कैसे निकाले? रेट, रेट कैसे निकाले? रेट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। आइए कॉस्ट पर यूनिट, देखिए कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले डेबिट का टोटल करो, खर्चा का टोटल करो, कितना खर्चा हुआ है उसका टोटल करो भैया। 33000 ऑलरेडी कर चुके। नॉर्मल लॉस का टोटल बताओ, नॉर्मल लॉस का 600। ठीक है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड बताओ, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है? 3000। नॉर्मल लॉस का यूनिट्स बताओ, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स 300। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए जी, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। सर ये 33000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई
3000 माइनस 300, 32,400, 32,400 बाई 2700। सर ये 12 रुपए निकला, 12 रुपया, ₹12। ओहो, ₹12 निकला सर, ₹12। लिखो ₹12। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब रेट के जगह पे लिख दीजिए ₹12, ₹12। यहां पे अगर ₹12 आया कितना आएगा बताइए? यहां पे आएगा 1200। यहां पे अगर ₹12 आया कितना आएगा बताइए? 2800 इंटू ₹12 कीजिए, 2800 इंटू ₹12 कीजिए ना। 2800 इंटू ₹12 कितना आएगा सर? 33,600, 33,600, 33,600। यहां पे कितना आएगा? यहां पे आएगा 34,200। तो यहां पे भी उतना ही आएगा, 34,200। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस ए हमारा बन गया, आप प्रोसेस बी बनाइए। अब हम लोग को बनाना है प्रोसेस बी अकाउंट। देखिए हेडिंग दीजिए प्रोसेस बी अकाउंट। फॉर्मेट बनाइए सुंदर से, फॉर्मेट बनाइए। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। अरे पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट लिखो, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। समझी गए हो भाई? समझी गए हो? तो प्रोसेस ए का जो बैलेंस था, प्रोसेस ए का जो बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, उसको पहले उतारिए यहां पे। देखिए टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना था बताइए? 2800 यूनिट था, 2800 यूनिट। 16 रुपए का रेट था। अमाउंट कितना था सर? 33,600। क्लियर है इतना? ओके। मटेरियल कितना था बताइए? मटेरियल देखिए टू मटेरियल, मटेरियल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? मटेरियल दिया था 780, 780। लेबर कितना था? लेबर टू लेबर 20,000। ये बताइए प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? ये 7,500, 7,500। ठीक है, यहां पे लीजिए भाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस लेते हैं ना। नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज बोला है? नॉर्मल लॉस बोला 5%। 5% ऑफ व्हाट सर? 5% ऑफ ये यूनिट। देखिए यूनिट, 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट कितना है? 2800, 2800 का 5%, 2800 का 5%। तो 2800 का 5% कीजिए फटाफट से, कितना आएगा? 2800 का 5%, 140, 140 आएगा, 140। अरे परसेंटेज कैलकुलेट करने में मैं बहादुर हूं। ये कितना है? कितना रुपए में बेच रहा है सर? 5 रुपया पर यूनिट में बेच रहा है, 5 रुपया पर यूनिट में बेच रहा है। तो 140 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 700। 700, 700 लिखो लिखो, आता है मुझको, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आता है भाई। 700। चलो अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट आएगा सर अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन है, वो सब तो हमको पता नहीं है सर। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन क्या है हमको तो पता नहीं है, लेकिन फिनिश स्टॉक दिया हुआ है। तो लिखिए फिनिश स्टॉक बाई फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश स्टॉक पहले लिख दीजिए। फिनिश स्टॉक का कितना यूनिट दिया हुआ है? कितना यूनिट फिनिश स्टॉक का दिया हुआ है? 2600 यूनिट, 2600 यूनिट आपको दिया हुआ है फिनिश स्टॉक का। ठीक है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है? तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। आइए सर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है बिकॉज 2800 इज ग्रेटर। डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है। देखिए 2800, यहां पर भी 2800, 2800, 2800 लिख दिए, 2800, 2800 लिख दिया आप। ओके, यहां पे लिखिए बाय एबनॉर्मल लॉस। ये कैसे निकलेगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा भाई। एबनॉर्मल लॉस ये कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। बताइए कितना है? 60 का निकलेगा, 60 का, 60 का एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा सर ये बताइए इसका जो अमाउंट है और इसका जो अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे?
ये जो रेट है, रेट कैसे निकलेगा सर? रेट कैसे निकलेगा? रेट कैसे निकलेगा? रेट निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो निकालिए, आइए आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, सबसे पहले डेबिट को टोटल करो। डेबिट को टोटल करो, पहले डेबिट को टोटल करो। डेबिट जितना भी है उसको टोटल करो, कितना निकलेगा बताओ? डेबिट को अगर टोटल करोगे तो 33,600 प्लस 780 प्लस 20,000 प्लस 7,500, 61,880 निकलेगा। 61,880। आ जाओ, डेबिट को टोटल करोगे 61,880। ये बताओ नॉर्मल लॉस का टोटल कितना है? 700। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 2800। 2800 2800। नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 140। करो इसको, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए जल्दी से, जल्दी से कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। 61,880 माइनस 700, 61,180 डिवाइड बाई 2660। 2660 सर, ये 23 रुपए निकला। 23 रुपया कितना निकला? 23 रुपया पर यूनिट निकला। कितना निकला? 23 रुपया पर यूनिट। 23 रुपया पर यूनिट। लीजिए यहां पे, लीजिए यहां पे लिखिए 23, यहां पे लिखिए 23, इंटू कर दीजिए। आप नॉर्मल लॉस के साथ इंटू कर दीजिए, फिनिश स्टॉक के साथ इंटू कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? 60 इंटू 23 कितना होगा भैया? 1380। 1380 1380। फिनिश स्टॉक 2600 इंटू 23, 2600 इंटू 23, ये कितना होगा? 59,800। ठीक है, क्लियर है? अब टोटल करो, टोटल करो, टोटल टोटल टोटल। अब टोटल करो आप लोग जल्दी से। 61,880 आएगा ना टोटल? अरे एक साइड का आ गया तो दूसरा साइड का भी तो वही आएगा, 61,880। 61,880। चलिए अब हम लोग आगे की पद्धति पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये बताइए नॉर्मल लॉस कहां कहां हुआ था? नॉर्मल लॉस हुआ कहां कहां था? ये बताइए, नॉर्मल लॉस पहले हुआ कहां कहां था? सर प्रोसेस ए में भी हुआ था और प्रोसेस बी में भी हुआ था। नॉर्मल लॉस कहां कहां हुआ था? प्रोसेस ए में और प्रोसेस बी में। तो सेम फॉर्मेट बनेगा, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, सेम फॉर्मेट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पे पर्टिकुलर आएगा, यूनिट आएगा, रेट आएगा, अमाउंट आएगा। पर्टिकुलर, यूनिट, रेट, अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस कहां कहां हुआ था? सर प्रोसेस ए में भी हुआ था और प्रोसेस बी में भी हुआ था। तो नॉर्मल लॉस कहां आता है ये बताइए? नॉर्मल लॉस आता है सर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या आएगा? प्रोसेस अकाउंट आएगा। लिखिए टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितने का नॉर्मल लॉस था भैया? यूनिट्स था 300, यूनिट्स था 300। रेट कितने का था? रेट कितने का था? रेट था सर 2 रुपया। अमाउंट था 600। ठीक है, लिखिए टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में भी था ना, प्रोसेस बी अकाउंट में भी था ना नॉर्मल लॉस। तो लिखिए प्रोसेस बी में बताइए कितना था? 140 और रेट था 5 रुपया। 700 का ये बना। ठीक है, ओके, समझ गया। अब ये बोलिए, अब इसको बेचना है या नहीं बेचना है? जी भैया बेचना है, बेचना है भाई, बेचना है। इसको तो बेचना है हम लोग को, ये नॉर्मल लॉस को, नॉर्मल लॉस को तो बेचना है। हाँ, तो स्क्रैप में आप लोग को बेचना है। स्क्रैप में इसका मतलब आप लोग को बेचना है। तो लिखिए बाई स्क्रैप अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस ए का चीज को स्क्रैप में बेचना है। तो जरा सुनिए एक बार, नॉर्मल लॉस कितने का हुआ था आपको? नॉर्मल लॉस हुआ था 300 का, लेकिन 100 का तो एबनॉर्मल गेन भी हो गया था ना आपको। नॉर्मल लॉस हुआ था 300 का, कंपनी ने सोच के रखा था कि 300 का तो लॉस पक्का ही पक्का है, लेकिन एक्सीडेंटली 100 का गेन भी हो गया। एक्सीडेंटली 100 का गेन भी हो गया। अचानक पता चला कि 100 का गेन भी हो गया। 300 का तो लॉस पक्का है, लेकिन अचानक कंपनी को पता चला कि 100 का जो है गेन भी हो गया। बेटा गेन भी हो गया। क्लियर है? यानी कि बचा कितना सर? बचा 200। तो आप 200 को सिर्फ स्क्रैप में बेचोगे, 200 को सिर्फ स्क्रैप में बेचोगे।
300 का नॉर्मल लॉस था, लेकिन 100 का तो एबनॉर्मल गेन भी हो गया, 100 का तो अचानक गेन हो गया। कंपनी ने सोच के रखा था कि 300 का लॉस है, 300 का नॉर्मल लॉस है, लेकिन 200 का ही लॉस हुआ और 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया। सिर्फ 200 का ही नॉर्मल लॉस हुआ, 200 का ही नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। 100 का तो एबनॉर्मल गेन हो गया। क्लियर है? तो 300 माइनस 100 करना होता है इधर। क्लियर है? ओके। इनटू, ये बताइए कितने रेट से बेचे, कितने रेट से? सर 2 रुपए में बेचे। प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए में हम लोग नॉर्मल लॉस को 2 रुपए में कबार में बेचे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे हो जाएगा 200 यूनिट और 2 रुपया 400। क्लियर है? अब लिखिए बाई स्क्रैप। अब प्रोसेस 2 का बात करते हैं। प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 2 में क्या कोई एबनॉर्मल गेन था? नहीं था सर। तो 140 का 140 ही बिक जाएगा, 140 का 140 ही कबार में बिक जाएगा। तो लिखिए 140 5 700, बात खत्म। और बाद बाकी जो बैलेंस रहता है, बाद बाकी जो बैलेंस रहता है वो एबनॉर्मल गेन में शिफ्ट हो जाएगा, वो एबनॉर्मल गेन में चला जाएगा। बाद बाकी जो बैलेंस रहता है वो कहां चला जाएगा? वो एबनॉर्मल गेन में चला जाएगा। लिखिए बाय एबनॉर्मल गेन, बाय एबनॉर्मल गेन। समझे आप लोग? बाद बाकी जो बैलेंस रहता है वो कहां चला जाता है? एबनॉर्मल गेन में। एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ था? 100 का हुआ था, 100 का। 100 का एबनॉर्मल गेन हुआ था, 2 रुपए करके 200। क्लियर है भाई? इतना सिंप्लीफाई वे में समझा रहा हूं सब कुछ, समझे? 440, यहां पर भी 440, यहां 1300, यहां 1300। समझ में आ रहा है तो एक एक बार कमेंट कर दो। मेहनत कर रहा हूं, देख लो मेरा। अभी बज रहे हैं 12:30, रात के 12:30 बज गए हैं। अभी भी आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो। प्लीज एक कमेंट करो समझ में आ रहा है तो। ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे अभी। अभी तो खिला शुरू हुआ है, अभी तो टैक्स का वीडियो आना बाकी है, कंज्यूमर बिहेवियर का वीडियो आना बाकी है, सब कुछ का वीडियो आएगा बेटा। आप टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभिषेक भैया आपके साथ हैं। चलो, हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। अब हम लोग बनाएंगे एब नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? एब नॉर्मल लॉस अकाउंट। लिखिए एब नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फटाफट से एब नॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका भी सेम फॉर्मेट, एकदम सेम फॉर्मेट। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? लिख लीजिएगा, कुछ लिख नहीं रहे यहाँ पे हम लोग, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये बताइए एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ था? एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ था? प्रोसेस बी में हुआ था कि प्रोसेस ए में हुआ था? ये बताओ आप लोग, प्रोसेस बी में हुआ था कि प्रोसेस ए में हुआ था? सर प्रोसेस बी में हुआ था। और एबनॉर्मल लॉस कहां आता है? एबनॉर्मल लॉस आता है क्रेडिट में, प्रोसेस बी के क्रेडिट में आता है। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में आएगा टू प्रोसेस बी, यानी प्रोसेस बी में हुआ था ना, सिर्फ सिर्फ प्रोसेस बी में हुआ था एबनॉर्मल लॉस, तो प्रोसेस बी का ही लिखेंगे ना। कितना था बताइए? 60 का था, 16 रुपए करके, और 1380। इतना ही था ना? ऐसा ही था ना? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बी का कितना था? हाँ, अरे 16 रुपए करके नहीं था, वो 23 रुपए करके था, 23 रुपए करके। अरे 23 रुपए करके था, 60 × 23, 60 × 23। ठीक है, क्लियर है अभी? अभी ठीक है ना? चलो आ जाओ। अभी देखो, एबनॉर्मल लॉस को भी बेचना पड़ता है। अरे तुम नॉर्मल लॉस को बेचे हो तो एबनॉर्मल लॉस को भी बेचोगे, एबनॉर्मल लॉस को भी बेचना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस को भी बेचना पड़ता है नॉर्मल लॉस के रेट में। एबनॉर्मल लॉस को भी बेचोगे लेकिन नॉर्मल लॉस के रेट में। तो आ जाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई स्क्रैप अकाउंट, स्क्रैप में बेच देंगे। बाई स्क्रैप अकाउंट। कितने का एबनॉर्मल लॉस था? 60 का। और नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? नॉर्मल लॉस का रेट, नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? 5 रुपया। प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस का रेट था 5 रुपया, यानी कितना? 300 हो जाएगा, 300, 300। ठीक है, 300 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, यही तो सिखाए थे, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए, इसको, सिर्फ इसको, और किसी को नहीं, इसको बैलेंस कीजिए। इसको कितना आएगा? ये 1380, यहाँ पर भी 1380। और कॉस्टिंग पीएल में कितना आएगा? कॉस्टिंग पीएल में 1080, 1080। चलिए 1080। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमारा डन, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमारा डन। ठीक है, आगे, आगे हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्या बनाएंगे?
एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे, एबनॉर्मल एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको किस तरीके से बनाया जाता है। यूनिट रेट अमाउंट, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, यूनिट रेट अमाउंट। क्लियर है, सेम फॉर्मेट। अब ये बताइए एबनॉर्मल गेन कहां हुआ था, प्रोसेस ए में हुआ था, प्रोसेस ए में। और एबनॉर्मल गेन कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में अगर एबनॉर्मल गेन लिखते हो तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, समझ गए भाई, प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, कितना का हुआ था, 100 का हुआ था, 100, 1200। ठीक है, प्रोसेस ए के डेबिट में एबनॉर्मल गेन लिख के आते हो तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में क्या लिखोगे भाई, प्रोसेस ए अकाउंट लिख के ओपनिंग करो, ओपनिंग करो भाई, ओपनिंग करो। ओके सर। अच्छा, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखे थे ना, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखे थे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखे थे तुम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखे थे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, लिखे थे कि नहीं, देखो ना। तो यानी एबनॉर्मल गेन के डेबिट में क्या लिखोगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल गेन के डेबिट में क्या लिखोगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखो। कितने का बताओ, 100 टू 200। और बाद बाकी कहां पे ट्रांसफर होगा, बाद बाकी ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाद बाकी ट्रांसफर होगा, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बाद बाकी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बैलेंस करो, बैलेंस करो सिर्फ कोने वाले को, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1000, इसका हम लोग बैलेंस करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सिखा दिए, प्रोसेस अकाउंट इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, जहां पे तुम सीखते हो वहां पे क्या सिखाते हैं, इतना सिंपल है, इतना सिंपल चीज। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप कमेंट कर दो, रात के 1 बज रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो आज के सेशन के लिए। कल और एक सेशन आएगा, कल और एक सेशन आएगा जहां पे मैं इक्विवेलेंट यूनिट करवाऊंगा, सुनो सुनो सुनो, कल और एक सेशन आएगा जहां पे मैं इक्विवेलेंट यूनिट करवाऊंगा और इंटर प्रोसेस करवाऊंगा, इंटर प्रोसेस। ये 2 यूनिट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जामिनेशन के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं करवाऊंगा तो करवाऊंगा, बस तो बस। फिर ये मत बोलना कि अभिषेक भैया करवाए नहीं, आ गया एग्जामिनेशन में, इसलिए कल आना, कल इक्विवेलेंट यूनिट और इंटर प्रोसेस भी करवाऊंगा मैं। क्लियर है, एक बार जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कमेंट मुझे सपोर्ट करेगा कि और कितने वीडियोस लाने हैं, कैसे लाने हैं, कितने ड्यूरेशन के लाने हैं, कितना मेहनत करना है। तो प्लीज एक कमेंट जरूर मैं डिजर्व करता हूं, जरूर कीजिएगा। अगर आपको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है तो भी कीजिएगा, अगर मैं फालतू पर आया हूं तो भी कीजिएगा भाई। ठीक है, एक कमेंट बनता है, लाइक कमेंट और शेयर। तो थैंक यू सो मच गाइस, और हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। क्लियर है।